एंटी वैक्सीन वाला आदमी है जो वैक्सीन के विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है। 2011 में भी हम लोग कांग्रेस के विरोध में खड़े थे, अन्ना के आंदोलन में भी साथ में खड़े थे, रामदेव के साथ भी खड़े थे, केजरीवाल के साथ भी खड़े थे। फिर हम बीजेपी के फेवर में भी हमने बोला, मतलब क्योंकि कांग्रेस की खिलाफत के लिए मुखालफत के चक्कर में और कोई ऑप्शन नहीं था, और समझ में आते ही फिर उसके खिलाफ भी बोलना चालू कर दिया। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आदमी पैदाइशी समझदार पैदा होता है, जितना उसकी समझ आंदी जाओ वैसे वैसे वो अपने काम करने के तरीके या अपने वो मतलब सेलेक्ट करता रहता है। इस यात्रा में उससे पहले 11 में नौकरी छोड़ी थी जब, तो मैं टीचर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था करनाल ज़िले का। तो मैंने सारे मास्टर देखे भी थे, मतलब मैंने देखा था कि टीचर जो है ना वो आपके बच्चों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। मैं जब डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट से पूछता था, बीओ से, डीओ से, डीडब्ल्यूओ से, इनसे, और अपने यूनियन के पदाधिकारियों से पूछता था कि हम लोग एक्चुअल मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ जो बच्चा आता है उसके माँ बाप के पास तो समझ के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर पूरा यकीन करके चला हुआ है, और आपको इतनी समझ नहीं है कि इन बच्चों के लिए सही क्या है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ डिपार्टमेंट के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। मेरे से हमेशा मेरे डिपार्टमेंट के अफसरों की लड़ाई बजती थी। आखिर में मैंने नौकरी छोड़ना ज़्यादा बेटर समझा, बजाय इसके कि मैं उनके आदेश पे अपने बच्चों की, अपने जो गाँव को बर्बाद करूं। क्योंकि मैं यहाँ मतलब जो टीचर है वो तो एक्चुअली बगावती होना जरूरी है। एक्चुअली टीचर तो वो होना चाहिए ना जो उसके पास है सारा ज्ञान दे दे, वो तो सब समझा दे, सही क्या है उस पर लड़ना सिखाए, गलत क्या है उसकी जानकारी दे, किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो लड़ने का तरीका बताए, समाज कैसे चलाना है ये बताए, जिंदगी कैसे चलानी है, परिवार कैसे चलाना है, जिंदगी में कुछ अप एंड डाउन हो जाते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, परिवार में कुछ अप एंड डाउन हो जाए उसको कैसे मैनेज करना है, सिस्टम आपके साथ कैसे धोखा कर रहा है, ये सब बताना मास्टर का काम है ना। गुरु का काम तो यही है। गुरु कर रहा है नौकरी, वो खुआ रहा है मिड डे मील, वो गिन रहा है गनाड़न है, वो गिन रहा कुत्ते, वो बना रहा है वोट, वो काट रहा है वोट, वो पढ़ाने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। इस सेंसस में खेता में फिरे कोठड़े गिनदा, टोल गिनदा, खामन खाई, वो इतनी अक्ल नहीं है। मेरा अफसर मुझे बोलता था कि तना यो काम करना है, तो मैं उसको मैं कहा लिख के ले ले तू, मैं यूं काम करना आया है कोई डिपार्टमेंट में, पढ़ान आया, वो पढ़ाने का कोई काम दे दे, इसके बाद कुछ नहीं करूंगा। इतने शो कोज नोटिस पड़े थे मेरे दौरा, रोज तीसरे दिन शो कोज नोटिस दिया कर दे, और अपन जिंदगी में कदे क्या जवाब कौन दिया। आखिर में भी विदाउट पे जब मांगी तो 3 महीने के बाद विदाउट पे देनी बंद कर दी। तो अगली विदाउट पे की एप्लीकेशन में दी दिया था कि अगर विदाउट पे ना देवे तो मेरी इस एप्लीकेशन को मेरा इस्तीफा मान लिया जाए। अपनी इस्तीफी करा कौन करदा, यो काम कर थोड़ी आया यार, रुपये खातर काम वैश्या करा करे, रुपये के लिए काम थोड़ी करना है, काम करना है उससे जो मिल जाए वो जिंदगी चलानी है। क्योंकि समाज से चलता है सब कुछ, और समाज को तोड़ करके आप क्या कमा लोगे। इस विचार को सोच करके अपन लोग निकले थे। और चूंकि मेरे पास परमात्मा ने एक हुनर दिया था कि मेरी रिसर्च थी कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी इंसान को यह बता सकता था कि इस इंसान के पास ये टैलेंट है। मेरा जो स्कूल है अखबारों में छपता था, कोई कंपटीशन हो जाए मेरी क्लास का बच्चा होता था, मतलब टॉप पर, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो जाए। वैसे तो एग्जाम्पल दिया करते थे लोग बाग अफसर, लेकिन जब डिपार्टमेंट से लड़ने की बारी आती थी तो हम सबसे आगे होते थे। फिर ये सोचा कि ये सिस्टम जो है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, तो मैं समाज को ये दिखाना चाहता हूं कि ये कहीं भी किसी भी क्लासरूम में पॉसिबल है। तो मैंने चंडीगढ़ में सेंटर खोला अपने क्लासरूम कंडीशन में। दूसरे तीसरे साल मैंने वहां ट्राई सिटी में चैलेंज दिया, अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा हमको दो, हम आपको दिखाएंगे। वो बच्चा 100 में से 100 नंबर ले रहा है, सारे के सारे 100 में से 100 ले रहे हैं। 20 स्कूलों से 20 सबसे निकम्मे बच्चे लिए, और मैं समाज से पूछ रहा हूं ये तारी क्लास के सारे 100 ले लेंगे फिर किस जाओगे यार लेकर। इन्हें आपके पास अरेंजमेंट तो 1% का भी नहीं है, और
पैदा जो हो गया उसका अरेंजमेंट करने का काम तो समाज का है। तो यह समझ में जब आया कि एजुकेशन व्यक्तिगत विषय नहीं है, एजुकेशन सरकार का विषय नहीं है, शिक्षा समाज का विषय है। मेरे गांव में, मेरे गांव की तरक्की के लिए मुझे कैसा बच्चा चाहिए यह गांव बताएगा और अपने स्कूल के अंदर वैसी शिक्षा व्यवस्था बनाएगा जो गांव के लिए बच्चे को तैयार करे, ना कि जाके शहर की सेवा करे। पैदा करा हम, सारी उम्र खुआवा हम, एजुकेशन देवा हम, और फिर सेवा करे वो किसी कंपनी की, सेवा करे फिर किसी दूसरे देश में जाके, सेवा करे वो किसी और की। मेरे गांव में काम करने के लिए मेरे गांव का आदमी नहीं मिलता सिस्टम को। कितनी विडंबना है यार। बिहार से आदमी आके सोनीपत काम कर रहा है, सोनीपत से जाकर के दिल्ली काम कर रहा है, दिल्ली वाला आके बिहार में नौकरी कर रहा है, यहां काम कर रहा है, गांव में जाके अरे तो शहर में तो जावे, गांव में नौकरी कर, गांव वाले जावे नौकरी कर, शहर में बेवकूफ बना रहेगा, बेटू बना रहेगा सबका। मतलब मैं जहां का हूं, जहां मैं पैदा हुआ वहां नहीं कर सकता कि वो ये काम। इतनी कॉमन सेंस नहीं है हमारे पे। आड़े तो पैदा करे किसान, फिर और मंडी में लेके जावे, मंडी वाले उन्हें साइलो में भेजे, एफसीआई में भेजे, एफसीआई पे तो ठेकेदार लेकर आवे, फिर कोटे में आवे, फिर गांव में आवे, उसे गांव में तो अनाज लेकर के उसे गांव में आवे। बेवकूफ बना रखा। मतलब वो इतना चक्कर कटाने की जरूरत क्या था, समझ में नहीं आ रहा। ये मास्टर बाहर के क्यों लगाए गांव में? क्योंकि तड़के 8 बजे का टाइम है ना, तो मजाल है कोई आदमी 8:15 मतलब 7:45 पे आ जाए कोई मास्टर। कोई रेयर होगा तो होगा, कतिये घरा लड़ाई बजा रहा होगा नौसा, नहीं तो सारे धंधे कर रहे हैं, सारे ट्यूशन सेंटर, बिजनेस, प्रॉपर्टी का रटरम शटरम, रात ने 1 बजे तक बैठे रहे, तड़के उठते नहीं टाइम पे। 8 बजे के टाइम में कति 8 बजे जिनका गुट्ठा लागे हुए तो 8 बजे बेशक पहुंच दो, नहीं तो 8:30 9 तक पहुंचे। 2 बजे लकड़ ले, सब अपनी गाड़ियां ले लेगा, न्यू रैली सी लकड़ा है सारे की। किसी ने गांव तक मतलब नहीं। गांव की जमीन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने, स्कूल की जमीन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सिग्नेचर से सरकार के नाम पर ट्रांसफर हुई है। मास्टर षड्यंत्र में शामिल था, उसने बताया नहीं। गांव के जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, शामलात की जमीन, मंदिर की जमीन, चौपाल की जमीन, वो सारी की सारी सरपंच की मदद से, वो जो बीच का दौर था जब सरपंच के इलेक्शन नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेटर ने और जो डेवलपिंग अफसर था, जो सेक्रेटरी था, उसकी मदद से सरकार के नाम ट्रांसफर करी, जो गांव के लोगों की जमीन थी। और किसी ने पता नहीं, ये इसलिए कर पाया क्योंकि वो आदमी उस गांव का नहीं था। अगर मैं अपने ही गांव में नौकरी करूंगा तो मैं अपने गांव का नुकसान कभी ना करता। अगर करता तो मेरी पीढ़ियां के ऊपर, मतलब पूरी जिंदगी के नाम का मेरे पूरे खानदान के ऊपर बट्टा लागता कि इनके खानदान ने या जमीन बेची थी, इनके खानदान ने नाश कराया था। इसीलिए हमेशा आपके गांव में, आपकी जगह पर बाहर का आदमी आके नौकरी कर रहा है। अब मुझे यह समझ में आ गया इस दौर में, इस 9 साल समझाने से, कि भाई जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोग सुनते नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैंने आज तक 9 साल की इस यात्रा में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये सोचा हो कि गांव में फलाने का नाश हो जाओ। नहीं मिला नहीं जी। आप चाल पड़ियो। अगर मैं आपसे पूछूंगा या गांव में किसी से पूछ ले, भाई तुम न्यू बताओ, हम एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव में अगर 1000 बच्चा है तो 1000 के 1000 को रोजगार मिलना चाहिए और उसके मनपसंद रोजगार मिलना चाहिए। हम ऐसा प्लान बनाने जा रहे हैं। आप मैंने न्यू बता दो, गांव में कितने मानस होंगे जो न्यू कहेंगे भाई ये काम गलत है? बताओ जी। कोई नहीं। अगर हम न्यू कहेंगे कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का तरीका हम लोग लेकर बताने जा रहे हैं और कोई सी भी आदमी को अपनी बीमारी के लिए अपना घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी वाला मेडिकल सिस्टम अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो कौन मना करेगा? अगर हम न्यू कहा गांव में 1000 बालक है तो 1000 के रोजगार का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। बताओ कितने परिवार ने छोड़ा? तो गांव में एक भी आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जो न्यू कंधा होगा जी जाटान छोड़ दो, राजपूतान छोड़ दो, बामणान छोड़ दो, चमारान छोड़ दो या वाल्मीकियान छोड़ दो या इन 3 घरान छोड़ दो, न्यू भी नहीं कंधे। क्योंकि जोड़ सी अगर हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि यार सबको अच्छे से जीने का अधिकार है, तो फिर हम सब लोग अच्छे से जी क्यों नहीं पा रहे? अगर हम ये मानते हैं, मैं जब गांव में पूछा भाई मैंने न्यू बता दो कितने मानस चाहे हैं कि गांव में क्रिमिनल होने चाहिए या समाज में क्रिमिनल होने चाहिए? कितने मानस चाहेंगे क्रिमिनल होने चाहिए? एक भी नहीं चाहता। अगर एक भी नहीं चाहता क्रिमिनल होने चाहिए तो फिर ये है क्यों क्रिमिनल?
अगर एक भी नहीं चाहता कि गांव में नशा बिकना चाहिए या गांव में नशा होना चाहिए या गांव के बालक नशा करने चाहिए, जब एक भी नहीं चाहता, भाई मैं ये नहीं चाहता कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा नशा ना करे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी और का करे। मैं यही चाहता हूं कि किसी का भी बालक नशा ना करो, और आप भी यही चाहते हो कि किसी का बच्चा नशा ना करे। आप भी कहते हो कि नशा नहीं होना चाहिए, सारा गांव ने कहा कि नशा नहीं होना चाहिए, सारा देश का भाई नशा नहीं होना चाहिए, तो ये नशा है कहां, कौन दे रहा है फिर? यू नहीं समझे बात आप? मतलब हम जो चीज नहीं चाहते वो कैसे आई गांव में, उसकी समझ देने का काम किसका था? वकील का धंधा कैसे चलता है? जब घर में रोड़े हुए हैं, कोर्ट में चले जाओ, है कोई वकील भाई आड़ा बैठा? जो प्रैक्टिस करे जाके पूछ देखियो, अगर जानकारी हो तो, क्योंकि मैंने तो इस पे काम पे 9 साल हो लिए। अगर आप कोर्ट में जाके देखोगे 95% से ज्यादा, मैंने यो सेफ साइड रखने के लिए बोला, अदरवाइज 99% है, 95% से ज्यादा मुकदमे या तो पति पत्नी के हैं या भाई भाई के हैं कोर्ट में। यानी कि परिवार अगर टूटेगा तो वकीला की पुलिस वाला की मौज हुआ है, गांव अगर टूटेगा तो वकीला की पुलिस वाला की मौज हुआ है। अगर मैं गांव से विस्थापित होकर शहर में आऊंगा तो मुझे मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, कार लेनी पड़ेगी, घर बनाना पड़ेगा, उस घर में टॉयलेट भी बनाना पड़ेगा, उस घर में जितना सामान लाना पड़ेगा, एक तो घर गांव में रखना पड़ेगा, एक वहां रखना पड़ेगा। मेरा भाई कितने और नौकरी करता होगा तो उसने एक और घर, एक और कार, एक और टीवी, एक और मोबाइल, एक और सारा सौदा लेना पड़ेगा। मतलब बाजार चलेगा ही। ये देश की तरक्की का जो आंकड़ा है, जो जीडीपी का आंकड़ा है, वो चलेगा ही इस बात से कि आपका परिवार टूटे। इसका मतलब सत्ता में बैठा आदमी कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने घर में रखी अजवाइन से अपना पेट दर्द ठीक कर लो। सत्ता में बैठा आदमी चाहेगा कि आप मोटरसाइकिल उठा के डॉक्टर के पास जाओ, आप वहां सीटी स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ और फिर उसके बाद ऑपरेशन करवाओ और खाम खाई अपनी अपेंडिक्स निकलवा के आओ। वो चाहेगा क्योंकि उससे जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि उससे आपके देश की तरक्की का आंकड़ा बढ़ता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप गांव के स्कूल में झोला ठाकी चले जाओ। वो चाहेगा ब्रांडेड बस्ता उठा के, ब्रांडेड कपड़े पहन के आप बस में बैठ के स्कूल जाओ, क्योंकि उससे जीडीपी बढ़ती है। है क्या बात है? क्या था डायलॉग बताइए? जब जब घर टूटेगा, जब जब पड़ोसी आके लुटेगा, लेकिन अब तो ये हो रहा है जब जब घर टूटेगा जब सरकार आके लुटेगी। जब तक सरकार लुटेगी। मतलब डायलॉग ये होया करता कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। लेकिन हमारी संस्कृति में पड़ोसी लूटने वाला नहीं है, हरियाणा की संस्कृति में कम से कम नहीं है। हमारी संस्कृति में तो बाहर का आदमी ये लूट सके है अपन, और अब तक बाहर के आदमी ने लूटा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मोटरसाइकिल की कंपनी, कार की कंपनी, मोबाइल कंपनी, ये माइक वाली कंपनी, ये ब्रांडेड कपड़ों की कंपनी, पेट्रोल डीजल की कंपनी, वॉशिंग मशीन की कंपनी, जो बड़े फर्नीचर की कंपनी, जो इटालियन फर्नीचर फलाना ढिमकाना, पंखा की कंपनी, कूलर की कंपनी, एसी की कंपनी, बिजली की कंपनी, ये सारी कंपनियां एक ही आदमी की हैं। ये नहीं पता बस हमारे को कि हम जब जब बाजार आधारित जीवन जी रहेंगे, हम तब तब कंगाल होंगे, सारे के सारे अपनी कमाई उसी एक आदमी को देंगे जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर, ये हमको नहीं मालूम है। अब मैं इसके ऊपर एक सीरीज भी शुरू करूंगा, 13 फैमिलीज की 13 वीडियोस बनाऊंगा कि पहली फैमिली कॉलिन फैमिली क्या करती है, उसका क्या है, वो तो बाद की बात है। फिलहाल हम जो बात यहां करने आ रहे कि भाई देखो, मेरा जो मकसद है और अपने मोर्चे का जो मकसद है वो ये है कि गांव समझे तो बहुत बढ़िया बात, नहीं समझे तो कम से कम जितने समझे उतने तो इस बात ने मान लो, वही तो अपना एक गांव मान लो। आप जहां रहते हो वहीं खड़े खड़े अब गांव ने मान लो, अब आप परिवार मान लिया। हम ये कह रहे हैं कि गांव का पैसा गांव से बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ हो जाओ। मतलब हम सारे लोग हैं, हम इस बात को ये कहते हैं कि जो गांव में चाहता है कि भाई इसका पैसा इनके पास, इनका पैसा इनके पास, इनके पास, 100 बार घूमो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पैसा यहां से बाहर थर्ड पर्सन को नहीं जाना चाहिए। ये है पहला टारगेट अपना। और जब आप गांव को ये बात समझाओगे, इससे हर व्यक्ति समृद्ध होगा। तरीका निकालेंगे,
एक आदमी को कितना अनाज चाहिए, एक आदमी को कितने कपड़े चाहिए, एक आदमी को जिंदगी में कितना घूमना चाहिए, एक आदमी ने कितनी ऐशो आराम चाहिए, वो सारे संसाधन पूरे करने के बाद भी इस देश के अंदर इतना संसाधन है जिसकी कोई ओढ़ नहीं है। चक्कर ये है कि एक के आदमी ने सारा सौदा चाहिए है, ऑर्डर ओढ़ा हो रहा है। उस आदमी का गांव में भी मकान है, जमीन भी है, शहर में भी प्लाट है, और प्लाट लेने हैं, और 3 दुकान बना के किराए पर देनी है, और एक प्लाट किराए पर देना है, और एक मकान किराए पर उसका भरे नहीं रहा है, उसका ये रोड़ा है सारा। मतलब ये जो भर नहीं रहा है, ये उन्हें समझाओ कि तेरा भर कौन रहा है, पर तेरी औलाद जो किराए का खावेगी वह तो नपुंसक होगी, क्योंकि वह सब बदन दारू पीवेगी। देख लो सोन पता लगा कि जिनके खानदानी, जिन दिल्ली में चले जाओ, जिनके खानदानी हुए थे ना, बाप दादाओं ने बना के घेर दी थी मार्केट में, किराया खावे में खाली, तड़के पीने लग गए उनकी औलाद, तड़के दारू पीने लग गए। मैं इतने परिवार ने जानू हूं, सारे के सारे या तो प्रॉपर्टी का धंधा करे हैं, हर घर में पिस्टल है, न्यू नहीं बेरा शांति उल्टा होगा कि नहीं होगा, मतलब पूरा दहशत का माहौल है। और कोई प्रेम प्यार जिंदगी में नहीं है, कोई जिंदगी में शांति नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई अकम्पलिशमेंट का कोई वो नहीं है कि भाई जिंदगी में न्यू फील होता हो मैंने जिंदगी में मैं करा, कोई फीलिंग नहीं है। ये काम सारे नौकरी करनाड़ा का है, जहाँ है तड़के गधा की डाड़ा है, मीच का नींदे जहाँ है नींदे आवे, किम्मे नहीं करते, कुछ नहीं करते, पूरी जिंदगी उन्हें क्या किया जाए उनसे पूछ ले, न्यू कहेंगे बोला मेरे पढ़ाए हुए मेरी गल मास्टर आकर दे, मैं कहा कर दे, मेरा पढ़ाया हुआ एक डीसी लग गया, मैं तेरे पढ़ाए हुए 50 नशा करनी है तो मैं दिखाऊंगा, बोले वो नशा तो उनका तो अपना दिमाग है, तो फिर डीसी वाले दिमाग तने दिया था, उनती क्या तने दे दिया। फिर अगर वह अपनी अकल ते नशा करें तो वो भी अपनी अकल ते डीसी बना है। वरना मैं टीचर हूं, अगर मैं मानूं कि मेरे सामने अगर 20 बच्चे बैठे हैं ना, अगर 20 के 20 ने मैं नहीं सिखा सकता, मैं मास्टर नहीं हूं। फिर अगर मैं 20 के 20 को उनकी दिशा नहीं दिखा सकता तो मैं मास्टर नहीं मानता अपने आप ने। मैं नहीं मानता किसी ने भी ऐसा मास्टर जो न्यू का है कि जो उनसे ठीक कर दिया मैं तो तेरे स्टूडेंट, और उनसे नाश करने लग रहे मैं किसी और के, वह अपने दिमाग तक करेंगे, यूं थोड़ी चलेगा यार। ऐसा दोगला स्टेटमेंट देने वाले लोग नहीं चाहिए अपने को समाज में। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, इसीलिए हम इतना इतना पीछे हैं। वरना लोग न्यू क्या अगर जो इस तरीके का भाषण जिन्हें ठीक ठाक बोलना आवे ना, लोगों के इमोशंस का इस्तेमाल करके फिर किम्मे कर जावा है। अपने बहुत क्लियर है जी, ना तो आप लोगों से चंदा जिंदगी में कदे चाहिएगा, अपने किसी इकट्ठा कर लो ना तारा पर वोट चाहिए, ना मैं तारे गांव खातिर के मैं कुछ करूं, कि मैं कुछ मतलब भाई गांव को बदलने के लिए मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको सारी बात बताऊंगा बदलने के लिए क्या जरूरी है, भाई स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि स्वस्थ रहने के लिए पहली कंडीशन है नंगे पैर मिट्टी के टच आपका मस्ट है, जरूरी है, उससे इसके अलावा आप स्वस्थ रह नहीं सकते। माटी कितने लाओगे, मेरी ठेकेदारी थोड़ा है जमीन कितने लाओगे, मेरी ठेकेदारी थोड़ी है यार। आपने नहीं छोड़ी, आपने सारी पक्की कर दी, आड़े देखिए ये पक्की कर दी कि कौन गधा था जो आड़े चालन, अरे नंगे पैर आड़े चालन खातर इसी कच्ची छोड़नी चाहिए थी जगह पर। हरामी हर जगह पक्की करने लग रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को यह पता ही ना चले कि नंगे पैर जमीन पर चलने का असल फायदा क्या है। कभी भी 0 वोल्ट थेरेपी को कभी जान ही ना पाए। खेत में आपको क्या उगाना है जिससे आप स्वस्थ रहो, आपको क्या देना, किसान को यह बताना पड़ेगा भाई कि तू 5 किले में थे, 1 किले में तो कौन गिरदा, पर जो 4 किले में जहर गिरा है, जो बाजार में मंडी में बेचा है, वो 4 किले वाला अनाज ही हॉस्टल में, पीजी में, ढाबे पे, होटल पे और बाजार में, और ये बिस्किट पैकेट होगा में, ये सारे तेरे उस 4 किले वाले जहर के हैं। तो तेरा बालक जो 8 पढ़न खातर बाहर रवा है, जो बाहर एक भी बाइट कहीं खा रहा है, तो वो जहर खा रहा है तेरा बोया ओढ़। उस किसान को ये बताना पड़ेगा ना कि तू न्यू को ना कि तू अपने खातर तो भाई मैं तो अपने में तो खाद गेरू हूँ गुड़ियाली, और 4 किले जिनसे हुए जिनसे बाकी बचा है वह मंडी में बेचा हूँ। मंडी में बेच के उन्हें क्या करना है, वो थारते ही खुआऊंगा, थारी औलादते ही। बेसिक फंडा ये है, मेरी इस यात्रा में मुझे इतना क्लियर हो गया कि सारा रोड़ा समझ का है। हम बीमार इसलिए क्योंकि शरीर समझ में कौन आया, और उन्होंने हमसे ये ज्ञान छीन लिया कि शरीर काम कैसे करता है। जब इतना बेरा लग जाओ है कि शरीर की फ्रीक्वेंसी अप कैसे रखनी है, शरीर को बीमारियों से कैसे मुक्त रखना है, हर बॉडी के हर पार्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी लो जाओगी तो यो होगा, कति कन्फर्म है यो। अगर यह चीज पारोगे तो शरीर में यह चेंजेस आओगा, यो कन्फर्म है, डिजाइन है कि पानी में अगर आग में पानी डालोगे तो जरूरी नहीं है कि आग में पानी डालने से आग बुझेगी।
अगर आग में एकदम डालोगे तो बुझेगी, छिट्टा छिट्टा मारोगे तो भड़केगी। दोनों में फर्क है। मतलब आग और पानी का ये कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए ना हमारे को, कि पानी जो है वो हमेशा प्यास बुझाने का या आग बुझाने का काम नहीं करता है। अगर सामने सोडियम पड़ा और उस पर मार दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बम की तरह काम करेगा, वो जलता है, आग जलती है वहां। मतलब इतना कॉमन सेंस हमको मालूम हो कि पानी का क्या स्ट्रक्चर, उसका क्या, तो हम शरीर को अगर समझ लेंगे, पर्यावरण को समझ लेंगे, पेड़ को समझ लेंगे, अपनी हवा को समझ लेंगे और अपने गांव को समझ लेंगे और जीवन को समझ लेंगे। पैदा क्यों हुआ हूं मैं? तड़के से लेकर सांझ तक गधा मजदूरी करने के लिए बनाऊंगा। मतलब कितना कमाल की बात है। 1 लाख रुपए सैलरी लेता है एक आदमी ने बताया मेरे थी, 1 लाख सैलरी ले मेरा छोरा। अच्छा कितना है? गुड़गांव में रहे है, गुड़गांव में रहे। पहली बात, जिस ग्रुप हाउसिंग में रहे है वह भी उन्हें की प्राइवेट कंपनी की, ठीक। फिर जो सी गाड़ी ले रहा है वह भी उसी कंपनी की, जो सा मोटरसाइकिल ले रहा है वह भी उसे की, तेल फूक का उसेगा, मोटरसाइकिल मोबाइल ले रहा है उसेगा, रिचार्ज करा हुआ उसेगा, टीवी ले रहा है एलईडी उसे की, सारा जितना सौदा ले रहा है सारा उसे कंपनी का है जिस कंपनी में काम करने लग रहा है। लाख रुपया ले रहा है, इंस्टॉलमेंट उड़े पे दे है। तो इसका मतलब जिंदगी भर हम फ्री में काम कर रहे हैं। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में क्या कर रहा है? मेरे पिताजी थे, रिटायरमेंट के बाद जो सा प्रोविडेंट फंड लेकर आया, ग्रेजुटी लेकर आया, जितना पेंशन लेकर आए वो सारी का मकान बना दिया। वह सीमेंट कंपनी भी उन्हें की थी, ठीक। मतलब जिन पैसे कमाया उड़े दे दिया, उल्टा पूछ दिया। मैं क्या करा? मतलब इसका मतलब सारी जिंदगी भरी में खो दी। जिनसे बालका ही पढ़ाया, बालका पे जो पैसा लाया, उन वह बालक भी उसे कंपनी में नौकरी करे मेरे बेटे, वह भी उसे की सेवा लाग रहे करें। माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं उनके बालकन है। मतलब बालक बाहर चले गए, माँ बाप घर अकेले पड़े हैं, मतलब किसी और खातर पैदा करे थे गए वह। मतलब समझ से बाहर की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यार किस चीज के लिए आप जी रहे थे। तो जब हम इस यात्रा में आगे बढ़े ना, तो मुझे यह समझ में आया कि जब गांव के लोगों से बात की जाती है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि आज के टाइम पे अपनी अकल से, अपनी मर्जी का जीवन, जिसमें वो पूरा दिन हंस सकता हो, जिसमें बात करने में मजा आता हो, एक भी आदमी नहीं जी रहा। मतलब ये ताई आ रही है, ये ड्यू आ रही है, चले 2 घड़ी तो बतलाया होंगे, घर आ जाएगी तो वह कुत्ता खजान करनी है। आज बोलाऊंगी। मतलब यह है कि वो जो फीलिंग है कि घर की घर वाली फीलिंग। अब आप अगर शरीर को समझ लोगे, जैसे मान लो किसी को मैंने कहा कि शरीर समझ लो, शरीर क्या है, अगर यह नहीं समझ में आया तो ठीक नहीं रख सकते इसने। इसीलिए हमको स्कूलों में शरीर नहीं समझाया गया, इसीलिए हर आदमी बीमार है। हर आदमी, कोई आड़े बैठे होंगे जिनसे पुराने आले अपने जेएसएम वाले हुए उन्हें छोड़ दो, नहीं तो सबके घर में इतना डब्बा प्लास्टिक का दवाइयां का है, सबके किसी न किसी खातर। वो कहां से है? ऐसा क्या हो गया कि जब पूरे गांव में, आपने तो वो जिंदगी देखी होगी जब पूरे गांव में कोई बीमारी नहीं होता होगा, ईब क्या हो गया सारे बीमार हो गए। मतलब कुछ है जो हमको बीमार कर रहा है, वो है हमारी नासमझी, और हमने ठीक रख सके हमारी समझ। समझ देने का काम जिसका था वो समझ नहीं दे रहे, वे नौकरी कर रहे हैं। गुरु का काम था या थोड़ा बहुत था, गांव में जो शिवालय में बैठा बाबा थोड़ा बहुत ज्ञान हो दे न्यू कर ले, तो ये बोला दोनों जगह धंधेबाज आ गए। एजुकेशन में भी प्राइवेट स्कूल वाले ने फीस तो मतलब है, कोचिंग तो मतलब है, ऐसी तैसी कराओ शरीर, ऐसी तैसी कराओ परिवार, उन्हें कोई मतलब नहीं। और जो स्कूल सरकारी है उसकी तो पूछो ही ना, मतलब वो तो नाश की टाटी है सरकारी आदमी तो, मतलब तू समझो नाश से सरकारी का कराया उठाइयो, क्योंकि वह तो सारे या तो सिफारशी है या वह क्या है, बस तड़के चले जाओ, टाइम पर आ जाओ, बाकी दुनिया से भाड़ में जाओ, मारी कटगी बाकी स्थिति कराओ। उन अपने बालका की कोचिंग खातर कोई कमी नहीं है, मोटी तनख्वाह है, 1.5 लाख तो मेरी गेल लगी उड़गी होली 2004 वाला की, कोई मतलब नहीं उनने समाज का, कोई मतलब नहीं उनने। तो जिसकी ड्यूटी थी यो काम करने की, जिसको समाज ने यह पद दिया था, गुरु को भगवान के बराबर रखा था, उसके मुंह फेरने से, अपने कर्तव्य विमुख होने की वजह से ही समाज का नाश हो गया।
आज फिर कुछ लोगों को बिना पैसे की परवाह किए, बिना जान की परवाह किए दोबारा ये काम करना पड़ेगा कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला? यू गांव बैठा, ये जाट बैठे, ये ब्राह्मण बैठे, ये चमार बैठे, ये वाल्मीकि, ये राजपूत बैठे। चलो एक काम करते हैं, हमें प्यार से रहना है, बात खत्म। यू बताओ क्यों कर रहा जाओगा? मेरे बाप ने, मेरे दादा ने किम्मे कर दिया होता रे दादा गेल, उन्हें तो ईब तो फूक लो, आड़े का वन कर लेंगे, उसमें फूक दो सारा के जिसमें पुराना के गलतियां। आड़े तो आगे क्यों कर जीवा? यहां से आगे कैसे प्यार से जीवा? यहां से आगे कैसे पैसा रोके? यहीं का यहीं कैसे रोके? याड़े तो आगे और बीमार होना कैसे रोके? यहां से आगे अपनी जमीन की बर्बादी कैसे रोके? मारे गांव पे बाहर का आदमी राज कैसे कर लेगा? यहां से तय कर लो ना, ईब कर लो ना कि यार एक बात बताओ, बैंक वाला कर्जा ले लो, बैंक वाला की गाड़ खा लो, रिकवरी वाला की गाड़ खा लो, अपने गांव वाला की खा लो नहीं यार। भाई का झगड़ा हो गया, पुलिस में कंप्लेंट करवाने जाओ, थानेदार एक बार उसना बुलावा, एक बार ना बुलावा, एक बार ना गाड़ दे, एक बार ना दे, उस पर पीछे लेगा, उस पर पीछे लेगा, फिर समझौते करने के प्रेशर बनावा है। जब समझौता है करना है तो थानेदार के कैद क्यों करो यार? गांव के बडेरे के कैद कर लो ने। और कोर्ट में तो फैसला कौन हुआ है? कोर्ट में तो न्याय कौन हुआ? तो फैसला हुआ तो कदे 20 साल में, कदे 10 साल में, फिर अगली कोर्ट, फिर अगली कोर्ट, फिर अगली कोर्ट, कत्ते लड़े जाओगे आप। उनको पूजने का काम ना करें और अपने परिवार को कैसे बचाए, यूं तो फैसला पर लेना पड़ेगा ना। जब इस मुद्दे पे मैंने गांव में बात करी ना, मन ने आज तक एक परिवार नहीं मिला यार जो नुकंदा हो कि मैं नहीं करूं यू काम। मैं कैसे कह दूंगा कि समाज सुनने को तैयार नहीं है? मैं कैसे कह दूंगा समाज बदलने को तैयार नहीं है? आड़े जितने लोग शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, किसी का जी नहीं लगता होता ही बता, सारा का न्यूज ही करा, उल्टे चले जाओ, पर जावे कि तुड़े जगह कौन छोटी बड़े तो गाड़ दे आए थे, गांव में कमे नहीं धरा, न्यू कह के तो शहर में आ गए, अब देखिए शहर में भी कमे नहीं धरा। मैं 12 गाड़ा आ गए ना, और 12 क्या था आए? पढ़न खातर आए, नौकरी खातर आए, मतलब जड़ काट दी। इतना नहीं समझ में आया हमारे बडेरा का। मैं अपने गांव में 10वीं करके लकड़ा था, रास्ते उल्टा गांव में नहीं जा पाया। सारे देश में अमेरिका था मेरे द्वारा अपने बालका ने ले लेकर एक अपॉइंटमेंट का लाखों रुपया देते हैं मेरे को, और मेरा गांव मेरा फायदा नहीं उठा पा रहा। देखो कमाल की बात कि मेरा गांव नहीं फायदा उठा रहा, और आपका बच्चा जब किसी कंपनी के लिए लाख रुपए सैलरी में काम कर सके तो उसने अपने गांव खातर काम करने तक क्या नहीं ला सकता गांव? अगर आप बाहर जाके किसी कंपनी के काम के हो तो गांव के लिए बेकार कैसे हो सकते हो? नहीं समझे? कॉमन सेंस है ना ये तो, कि जब आप कहीं और जाकर काम के हो तो आप अपने गांव में भी तो काम के हो। तो मैं इस बात को लेकर चल रहा हूं कि आपका बच्चा जो आपके घर में पैदा हो गया, यू काम का नहीं है के? अगर यू काम का नहीं होता तो ना पैदा क्यों करता राम जी? पर यू क्या के काम का है ये पता करना तो समाज का काम है, इसका काम थोड़ी है। इसके ऊपर क्या की गलती है? इसकी मास्टर नहीं दिया, इसकी क्या गलती है? इसकी मोबाइल लाके दे दिया, इससे टीवी लाके दे दिया, इसका पड़ोस खराब कर दिया, इसके पड़ोस में नशा दे दिया, इसकी क्या गलती है? मां ने दिया ना। मेरे कल एक मैं कितने का बैठा था, गाल दे दी मैंने, मेरे मुंह तो गाली लगड़ गई 3-4। नु बोला यार तेरे मुंह तो गाली बढ़िया कौन लाग दी? तो मन ने थोड़ी बनाई गाली, मेरे तो बड़े ने बना रखी, मेरे दादा ने मेरे पापा ने बढ़ाई की मेरी दे रखी, तो मैंने बेरा लग गया ना कि गाली नाम की कोई चीज हो ना बनाई होती मैं नहीं देता। तामी बंद कर दो, आज अगली पीढ़ी बिना गालियां की जी लेगी। क्यों जी भाई? मेरे बूंदी क्या दिलाग है? फिर तो बननी नहीं कौन सी थी जाए अच्छी चीज नहीं थी तो मारे बेटा ने क्यों बनाई थी फिर ये गालियां? तो मतलब मैं जो बात कह रहा हूं कि इस समाज में जो भी माड़ा चीज है या अच्छी चीज है, बड़ी पीढ़ी ने दी है ना। अगर बड़ी पीढ़ी ने दी है तो उसने ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो बड़ी पीढ़ी की है। हम तो नाश कर देना और अगली पीढ़ी तो उम्मीद करा कि ये बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, न्यू कैसे होगा यार? है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी बड़ी पीढ़ी ने, और जिसके समझ में आओगा उसने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिसका ना समझ में आओ माफ करना पड़ेगा। बाढ़ में जाओ तेरा नहीं समझ मारी तू था, लेकिन जिसका आ रही हूं तो छांट के लिया वहां पर। तो मैं एक बात आप तक कह रहा हूं कि भाई देखो, आप में से बहुत सारे लोगों से मैं पहली बार मिला हूं, आप में से बहुत सारे लोग आपस में पहली बार मिले हो, और ऐसे ऐसे पहली बार मिलनी है मार दौरे घने मानस हैं, सोनीपत के भी, रोहतक के भी, सारे देश में है, लाखों लोग हैं जो इस मुद्दे पे अपने से ठीक राय रखते हैं।
लेकिन घड़े लोग तो न्यू कौन बोल दे जुगर भाई साहब कहते बोले मैं नहीं बोलता, मैंने बोलना नहीं आंदा जुगर न्यू आगे सरकार दे हैं उन्हें कोई नहीं कहते मेरा बोलन तक के बना है। एक आध आदमी न्यू घबरा जा मैं तो अनपढ़ हूँ, बात का सारी का बेरा है। अनपढ़ ने को सर्टिफिकेट मेरे पे सर्टिफिकेट देखा तुमने मैं क्या कर रहा हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, मन मैंने सारी झूठ बोलता हूँ यार। बात ठीक है, चाहे अनपढ़ बोलो, चाहे पढ़ा लिखा बोलो, चाहे छोटा बालक बोलो, चाहे बड़ा बोलो, चाहे कोई गांव का बोलो, चाहे कोई शहर का बोलो, चाहे आदमी बोलो, चाहे कोई हमारी बहन बोलो, चाहे हमारी माँ बोलो, चाहे हमारी भाभी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है। बात सबके फायदे की होनी चाहिए, बस सबके फायदे की। बस हमारी कंडीशन यह है अपनी जेएसएम की कि समाज का एक भी अंग छूटना नहीं चाहिए, यहां तक कि खेत का केचुआ भी ना छूटे। अगर आपने केचुए के बारे में नहीं सोचा तो चिड़िया नहीं बचेगी, चिड़िया नहीं बचेगी तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। मैं आपको उसका फर्क बताता हूं। हमारा शरीर जो है पूरा दिन जब शोर सुनता है तो शरीर की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है, सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो शाम को 5 बजे के आसपास आपने नोटिस किया होगा आड़े एक भी पक्षी नहीं है, क्योंकि ये सारे पेड़ नकली हैं। ये जितने पेड़ नर्सरी से लाए जाते हैं सारे हाइब्रिड पौधे हैं। हाइब्रिड पौधे के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता। पक्षी नहीं बैठेगा तो चींची नहीं करेगा। वो जो पक्षियों की चींची है, वह चहचहाट है, वह जब बॉडी सुनती है 1 घंटा तो पूरी बॉडी सिंक्रोनाइजेशन में आ जाती है और फ्रेश हो जाती है। इस बात का बेरा ही को नहीं। मेंढक की टर्टर, झिंगुर की वह जो रात में आवाज खेत में जो परमानेंट आई जा है, परमानेंट पागल है वो तड़के सारी रात भोंकी जा। उसका काम है हमारी इस फ्रीक्वेंसी को सेट करने का, और हमने उसमें खेत में जहर डाल के और वो पुराने पेड़ काट के या हाइब्रिड पौधे जो दिखावटी पौधे लाकर सारा नाश मार दिया। इस बात को अगर आज अगली पीढ़ी को बता देंगे, आज कोई पेड़ा ला लाएंगे तो कल न कोई ढंग का पेड़ा पैदा हो जाओगा। जब हमने भी नहीं लाया तो कुछ नहीं बचना ना, क्योंकि आज के टाइम पे जो सरकारी जो नर्सरी है उसमें कोई पौधा नहीं मिलता। और पौधे की खासियत यह है कि इस जगह से इस जगह अगर लाना है तो भाई मट्टी वह होनी चाहिए जो उसकी गेल की है। वो नई मट्टी ने नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप अपनी औलाद ने जो गांव में तो छोड़ के शहर आने लाग रहे हैं, उनकी जड़ क्यों पाड़न लाग रहे हैं, हमारे यहाँ कौन समझ मारी। कोई भी पक्षी अपने एनवायरमेंट के बाहर नहीं सरवाइव करेगा, कोई कीड़ा अपने एनवायरमेंट के बाहर सरवाइव नहीं करेगा, कोई जीव जंतु, कोई पौधा अपने एनवायरमेंट, अपनी मिट्टी, अपनी उस जगह के बाहर सरवाइव नहीं करता। तो अगर हमारे बच्चों को हमने अपनी जड़ों से दूर कर दिया, अगर उसके जहां वो पैदा हुआ वहां से दूर कर दिया, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। एक दिन उसका बीज नाश होना है। इसीलिए सबसे ज्यादा नपुंसकता के आंकड़े शहर में है, इसीलिए आईवीएफ सेंटर शहर में है। बालक नए पैदा कौन होंगे, बीज नाश होने की दिशा में जा लिया आपा। इस चीज को समझना पड़ेगा अपने को कि ये बीज नाश योजनाबद्ध है, तो ये बीज बचाने का काम भी योजनाबद्ध करना पड़ेगा। डांगर का बीज भी, खेत का बीज भी और मानस का बीज भी। या बीज बचाने की लड़ाई है। कदे न सोचते हो गया को खाम खाई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के एंटी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है। हमें इस बात से फर्क पड़ता है यार मैं कैसे जीना चाहता हूं ये मैं तय करूंगा। मैं जिस हवा में सांस लेना चाहता हूं सारी हवा खराब करवा दी। फैक्ट्रिया का पानी बोर करके जमीन का पानी खराब करने का अधिकार उनको किसने दिया। मतलब नीचे का पानी खराब कैसे कर सकते हैं यार, तुमने थोड़ी धरती बनाई, तुमने थोड़ी पानी बनाया, तुम उस पानी को खराब कैसे कर सकते हो। तुम नदी में पैसे वो गंदगी कैसे डाल सकते हो। कोई भी आदमी कैसे तय करेगा। वन विभाग की बिला जमीन है, वन विभाग ने पैदा करी थी क्या, वन विभाग का बाबू लेकर आया था कि उस जमीन ने, वन विभाग की कैसे हो गई यार। बिला सरकार के नाम है पंचायती जमीन। अरे पंचायत तो ई भाई है, संविधान तो ये बना है, 47 के बाद संविधान बना है। गांव तो 600 साल पुराना है, जमीन गांव की है भाई। संविधान की ना है, सरकार की ना है, पंचायत की ना है, किससे की ना है, सरपंच की ना है, किससे की नहीं है, गांव के लोगों की है, जो पैदा हो गए उनकी है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है ना। आपा अगर थोड़े से खड़े हो गए तो अगली पीढ़ी जमीन मिल जाएगी, नहीं तो खत्म है सारा सौदा। और जमीन बचाने का सिंपल सा तरीका है, अडानी जमीन लेने लाग रहा है ना जबरदस्ती। आप गांव राम इकट्ठा हो गए, जिस दिन जिस गांव ने अपने गांव की जमीन बचानी हो, अडानी को यह कह दो कि हमारा भारतीय रुपए में तनख्वाह दे दो, बात भारतीय रुपए में दे दो, खत्म।
अडानी बोर्ड का जो तुमने बता दियो। अड़ना है तो इस बात पे बैंक के नोट नहीं चाहिए, खाते में डिजिट नहीं चाहिए, हमको भारत के मानक के हिसाब से जो जो कानून कहता है, जो सिद्धांत कहता है, वो रुपया चाहिए, वो दे दे, हम तैयार हैं जमीन देने। औकात ही नहीं है उसकी। सिर्फ एक आदमी अड़ जाओ और पूरा गांव उसके बराबर में खड़े हो जाओ, मजाल नहीं है एक जमीन का एक टुकड़ा भी चला जाओगा। लेकिन ये बात आप कद कह पाएंगे जब हमारे पास इस बात पर अड़नीय मानस होंगे हर गांव में, हर गांव में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ उसका जवाब बताना। हमारी बात को सही मानने वाले लोग नहीं, हमारी बात पे गांव में से उठ करके यहां आने वाले लोग नहीं, मुझे यह बताओ आपके गांव में, जैसे आपने कहा भाई आप गांव को लेकर के चिंतित हो, अगर मैं आपके गांव में घूम जाऊं, भाई यो देवेंद्र बलारा है, या उसका पोस्टर लेके आप घूम जाओ, या जनता सरकार मोर्चा के नाम पे जो से कहता ना आपने ज्यादा लगा भाई देवेंद्र ने ज्यादा जाने दो तो देवेंद्र का ले लो फोटो, जय शिवजी ने ज्यादा जाने शिवजी का ले लो उसके नाम पान दो, जनता सरकार मोर्चा का जाना उसके नाम पा जाओ। आपके गांव में क्या 100 मानस ऐसे होंगे जो देवेंद्र बलारा ने जाना है? मिल जाएंगे। मैंने कुछ गांवों में दौरा करके देखा है, हर तीसरे घर में अपनी बात पहुंची हुई है पहले से ही, हर तीसरे घर में, चाहे वो हमारी बात तो सहमत और चाहे सहमत वो नहीं है, लेकिन पहुंची हुई है। इसका मतलब वह आदमियों को अगर हम लोग सिर्फ आपा कबाड़ी वाले बन जाओ, कबाड़ी हो सका आपा, किसी शहर में चले जाओ सब अमीर कैटेगरी वाले लोग होते हैं कबाड़िया, क्योंकि कबाड़िया के पास हम लोग अपना कबाड़ घेर के आते हैं, लेकिन जो हम घेर के आते हैं वो असल में कबाड़ नहीं होता। अगर इन लोगों की बात की जाए या मेरी बात की जाए तो आपा अपने परिवार के लिए कबाड़ है, क्यों हमारी बात सुनते नहीं वह, आपा उनके भी खिलाफ बोला, जो उनने कराया उसके भी खिलाफ बोला, उन्हें नगाड़ देने लग रहे, आपा मास्टर ने देने लगे तो मास्टर अपन के ऊपर बढ़िया कह देंगे, सरकार ने भी गल रहे के ऊपर कह देंगे, हम कह रहे बड्डा ने गलती करी बड्डे के ऊपर हमने ठीक कह देंगे, वो कह देंगे आता माने गल देने लग रहे मैंने ठीक है ठेका नहीं ठहरा, हमने नहीं ठेका ठहरा, कोई दिक्कत को नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि चलो आप ना जो आदमी न्यू का है कितना ठेका नहीं ठहरा, क्या उस आदमी से आप ये पूछो कि तेरा बालक मोबाइल ने खराब कर रखा कि नहीं कर रखा? क्यों ताई सारे कर रखे नहीं, पोता पोती किसे दो दादी के बात सुनने का, तारी कहानी सुनने का किसे पोते दो टाइम नहीं ना है कि नहीं? मतलब सबके बालक जो है टीवी ने खराब कर दिए। मैंने को ताम में तो कौन उस घर का जो न्यू का है तने के ठेका ले रखा, उससे न्यू पूछ लो तना अपने बालक का ले रखा। जैसे मान लो मैं था, मैंने कहा भाई मेरे बच्चे के लिए मैं अपनी पत्नी को यह कहता हूं भाई तना अपने बालक का अच्छा करना चाहे है, तू नाट जाएगा कोई, चलो अपने बालक का करना चाहे, इब न्यू बता अपने बालक का अच्छा क्यों कर सके है तू? 18 साल तक तू इसने कितने ना जान देवे, ना तो नशे वाला दौड़ा जान देवे, ना गुंडा दौड़ा जान देवे, ना स्कूल में भी गड्डी में बैठा के ले जा, गड्डी में बैठा के लिया किसे ना फेटन देवे गलत आदमी ने। जब 18 के बाद कॉलेज में भेजेगा या किते ट्रेन में भेजेगा एकले ने, या किते बस में भेजेगा या किते खेलन भेजेगा, फिर क्यों कर बचाओगा उन नशेड़िया था अपने ने। इब तो एंडी हो रहा है, इब तो पीछे वाले हो रहे हो, इब तो गाड़ी में छोड़ा हो, गाड़ी में ले आओ छोरी ने। जब सारे गांव में रेपिस्ट होंगे, सारे देश में रेपिस्ट होंगे, अपनी छोरी क्यों कर बचा लेगा? बताओ, अगर समाज खराब होगा तो अपने बालक ने क्यों कर बचा लोगे? चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, अगर दूसरे का बालक खराब है तो अपने ने क्यों कर बचाओगे? अगर एक का बालक नशा करे है और मन्ना अपना बालक बचा रखा है, तो जो नशा करनिया है जब उसका कति नाश हो लेगा और उन्हें नया गाहक चाहिएगा, उन्हें वो तो नया गाहक बढ़ेगा जो नशा नहीं करता। नया गाहक तो नशा ना करने वाला है ना। इसका मतलब जिसका बालक नशा नहीं करता वो उसका अगला टारगेट है। जिस पे खाने दाने नहीं है
उसका अगला टारगेट वो है जिसका खाने दाने हैं, जिसके रहने कुछ जगह नहीं है, उसका अगला टारगेट वो है जिस पे 2 प्लाट होंगे, कब्जा करेगा वो। मतलब समाज में जो आदमी खराब है उसका टारगेट वो आदमी है जो ठीक है। तो अपने बालक ने क्यों कर बचाओगे? मेरे को अपना बच्चा बचाने के लिए आप सबका बच्चा बचाना मेरी मजबूरी है। वरना यदि आपने एक भी बालक छोड़ दिया गांव में जो नशा बेचे है या फिर वो अपराध करे है, तो वो एक बालक ही आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हाँ ठीक है, नहीं हो सके कि मेरा बच जाओगा 1 विजिट में, 2 विजिट में, 2 साल, 10 साल, 20 साल। आप सोच के देखो, जितने मां बाप अड़े बैठे हैं जिनसे आज से 30 साल पहले सोनीपत में आ गए थे, उनके बच्चे लगभग सेट हो गए हैं। जिनसे पिछले 10 साल में सोनीपत में आए हैं, उनके सबके नशेड़ी हो रहे हैं, सबके फराड़ी हो रहे हैं, सबके ना गाड़ी चाहिए है, सबके ना बुलेट चाहिए है, सबके फुलट फड़ कर दे फरे, सबके कति 99% के। यानी कि जिन्होंने आज से 40 साल पहले सोनीपत में आने को तरक्की बोला था, उनके लिए आज सोनीपत में आना नाश की राई हो लिया। मतलब ये फर्क है। मैं बता रहा हूं कि टारगेट ऐसे बदलेगा, हम लोग ऐसे टारगेट होएंगे। तो जब मैं गांव में गया और मैंने बात करी 9 साल बात करने के बाद इतनी हिम्मत आई कि मैं ये कह सकता हूं कि आप सिर्फ वो चुंबक लेके लकड़ लो जो उस रस्सी का बांध का वो कबाड़िया लकड़ा कर कुर्डी पर फिरदा चला कर लो, अपने आप चिपक जाओगा। आड़ा आपको सिर्फ खबर की गई थी, लिखित कोई चिट्ठी नहीं भेजी किसी ने करा। क्यों? पीले चोड़ा वाली चिट्ठी थोड़ा भेज रखी है, अपनी उकता रहे हो ना। ये इसका मतलब जय एक आदमी की आवाज पे जय आड़ा आ सके हैं, दूसरे जिले में भी आ सके हैं, तीसरे जिले में भी आ सके है, या कल की जब गांव वाइज लाग जावे तो मन ने सिर्फ गांव गिला 13 मानस चाहिए। 13 मानस है, 13 मानस पा जाएंगे अगर हम पूरा दिन, देखो पूरा दिन गांव में जाएं, हर घर में दस्तक देवा और हम ये कहें और एक पर्चे पे अपना मटेरियल हो और हर घर पर हम वो पर्चा दे आवा कि हम जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म हर मुद्दे के ऊपर पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं और हर बच्चे के लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं। गांव में तो कितने मानस आज के हैं चौपाड़ में सामने गांव के 10 चक्कर काटने पड़ो सब बदन चाहिए। आप मैंने सिर्फ एक बात बताओ, मैं इस भाई का ड्यूटी लगा दूं, तन्ने इस गांव में जाना है, हर घर में यू पर्चा बांट के आना है, हर घर में यह बात बता के आनी है कि शाम ने 4 बजे या 5 बजे चुपाड़ में मीटिंग होगी और तब ना आना है। तो मैंने नहीं बताओ गांव में तक कितने मानस चुपाड़ में आ सके हैं? 50 एक मानस आ सके हैं। मैं सिर्फ 50 की बात करूं, 50 में तो हमने शुरू में 13 मानस चाहिए हैं। वैसे तो 1 के चाहिए है, सही बताऊं तो बोलने वाला 1 के बतेरा है, लेकिन 13 मानस इसलिए चाहिए कि जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म। इसमें खेती किसान जमीन को अगर इकट्ठा करके एक बना दे तो ऐसे करके 13 मुद्दे बनते हैं जो जिंदगी से जुड़े हैं सीधे सीधे। 13 के 13 मुद्दों पर पूरी समझ रखने वाला गांव में कम से कम 1 मानस तो होना चाहिए। यो मास्टर स्कूल में बढ़ के क्या पढ़ा की गया है और वो जिंदगी में कहां काम आने वाला है, इस बात की समझ अगर गांव के मानस ना होगा तो मास्टर बिना पढ़ाए नहीं लकड़ सकता, फिर गांव पे लकड़ना पड़ेगा अगर बिना पढ़ाए गया है तो। क्यों जी? फिर गांव के बालकन बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने अपने गांव में हिसाब लगाया 22 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों में जाता है मेरे गांव से। 1800 घर हैं, हर घर में गया मैं 22 करोड़। और जब मैंने ये हिसाब लगाया तो जिन स्कूलों में हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं वहां 40 बच्चा पे या 50 बच्चा पे एक मास्टर है। मैंने गांव को यह कहा, उन्हें मास्टर ने गांव में लिया वहां और 15 बच्चा पे एक मास्टर रखा तो 10 से 15 लाख रुपए महीने में उतने ही मास्टर, मतलब 15 बड़का पे एक मास्टर रखा जा सके। मतलब 44 करोड़ रुपया बीमे कंपनियों को जाता है मेरे गांव से, 44 करोड़। और 5 साल में गांव में एक भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई तो किसी ने कोई फायदा नहीं होया। तो प्रीमियम कितना चला गया? 220 करोड़ रुपया मेरे एकले गांव तक। इस देश में 7.5 लाख गांव हैं, अंदाजा लगा रहे हो? 44 करोड़ मेरे गांव से गया बीमा साल का।
मैंने गांव वालों से ये पूछा, भाई मैंने सिर्फ इतना बता दो, आप बताओ गांव में आते हैं, अगर आप इतना पूछोगे भाई एक गांव में तो मानस मर जावे, उसकी 13वीं पे 1000 रुपया दे सको भाई? बताओ जी, दे सको? हाँ जी, अगले परिवार ने मदद के लिए बताओ कौन कौन दे सके आप में? तो अगले का तो परिवार खत्म हो गया ना। आप में तो कौन कौन न्यू चाव है कि भाई मरने वाले के परिवार ने सपोर्ट के रूप में 1000 रुपया दे दे? आप सब दे देंगे ना। मने गांव वाला तो न्यू गया, अपने घर की गुल्लक में 1000 रुपये महीने के डालने स्टार्ट कर दो, घर की गुल्लक में, किसी कंपनी को नहीं देना। और जिस दिन गांव में कोई भी मरे, उसकी 13वीं पे वो 1000 रुपया उसमें काट के दिया हो। 18 लाख का बीमा घर बैठे हुए, किसी कंपनी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं होगा कि नहीं होगा? इस बात को ना देवेंद्र से देने की जरूरत, ना मैं इकट्ठा करके दूं, ना मैं कंपनी खोलूं, ना मैं कोई अकाउंट खोल लूं, भाई इकट्ठे कर ले फिर दे देंगे ना। अगर गांव में एक भी आदमी के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो उस आदमी को बताना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, भाई क्यों नहीं है भरोसा, बता। तो आप गांव में रंजिश जो लेके पढ़ के बैठे हो। मैंने जब बात करी ना, एक आदमी ने बोला भाई जड़े बहुत हैं आपस में। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं, जड़े क्या हैं। मेरी वह वीडियो मैंने डाली थी, किस किसी ने सुनी वह जड़न वाली? इन्हें देख सुनी है, 3 घंटे लगे। अच्छा मैंने नहीं बताओ, अगर वह जड़न वाली बात पे चर्चा चुपाड़ में हो जावे, कति खत्म हो सके ना, एक आदमी दूसरे से जड़दा नहीं पाओगा, गारंटी है। वह सुन के देख लियो आप। जलन के कारण के हैं पहले वो बताओ, और वह कारण खत्म करने की गारंटी है अपनी। सिर्फ बैठ के बात करो, बैठ के बातें करने का टाइम को नहीं किसे दो रहा, वो टाइम काटने की जरूरत है बस आज, और कुछ नहीं। ना पैसा चाहिए इस बदलाव के लिए, ना पावर चाहिए, ना कोई सरकार बनानी चाहिए, ना कोई विधायक बनाने की जरूरत, क्योंकि विधायक के पास नहीं है टाइम किसी की मदद करने का। और मैं आपके गांव में आके आपके गांव के लिए कुछ नहीं करूंगा तो आपका नाश हो रहा है, आपके बड़का का भविष्य है, आप ही को करना पड़ेगा। और जब आप अगले घर में जाओगे उससे भी नहीं कहना पड़ेगा तेरे बालक खातर मैं क्यों करूं, तेरे बालक खातर तना करना पड़ेगा। अगर उस घर का मानस नहीं कहता मैं तो अनपढ़ हूं, ठीक से तू अनपढ़ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू आके बैठ तो सके है, तो तू आके बैठ जा बस, तेरा इतना ऐसा योग बतेरा। क्यों जी? गोड्डे गोड्डे खराब हो रहे हैं वैक्सीन लुआ की, ठीक है। जो खड़े होके पानी पीवे, खड़े होके रोटी बनाने लाग रही तो तारी बहू जो सी रसोई में बड़ी राज्य होकर बना हुए हैं, कमर और गोड्डे उनके सबके खत्म होने वाले हैं, ठीक है। चलो अरे रुको, फिर बतला लियो ताई, तम तो आड़े रहोगी, ए तम तो आड़े रहोगी, फिर बतला लियो। देखो मुझे सिर्फ इतना बताओ, एक गांव में पूरा दिन घूम के शाम को चौपाल में बात करके और इन मुद्दा पे के कहना क्यों कर कहना हुआ मैं बता दूंगा। क्या हम शाम को चौपाल में 2 घंटे के लिए, यानी कि आप अपना एक पूरा दिन दे सको, एक गांव तक दे सको, अपनी जिंदगी के 7 दिन दे सको, दे सके ना? 7 दिन में 7 गांव हो सके हैं। अगर मार दो 1000 मानस हो और 7 गांव में हम जाना हो, 1000 एक जने ने 7 गांव दे रखे हो तो 7000 गांव हो सके हरियाणा के। हरियाणा के 7000 गांव होना बहुत आसान है यदि हमारे पास 1000 मानस हो तो। 1000 मानसों के लिए मैंने अभी बाहर के लोगों को बिल्कुल बंद किया है कि बाहर का मानस नहीं आओगा अपनी ट्रेनिंग में। मैंने न्यू कहा है सोनीपत तय, अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाए कि अपनी जानकारी में आज फेसबुक पे या फिर अपने स्टेटस पे आप इस बात ने डाल दो कि जनता सरकार मोर्चा की जो अगली मीटिंग होने कल रोहतक है सवेरे 10 बजे, आज डाल दो स्टेटस पे कि जो से सोनीपत में नहीं आ पाए थे वह रोहतक पहुंच जाओ। जिले गेला 100 मानस हो सके सोनीपत के जी आपकी जानकारी में मोर्चे से जुड़े उड़, बताओ जरा हाँ या नाम है?
पूरे जिले में तो पूरे सोनीपत 100 मानस, मैंने 100 चाहिए मिनिमम। आपकी ड्यूटी है 100 वह मानस करना जो अपने मोर्चे की बातचीत से सहमत हैं, सहमत खाली। भाई जो जानना चाहे, जो पहली बार आए हैं, जो जानना चाहता है उसके लिए मैं वीडियो दे दूंगा विजेंद्र भाई, यो लिंक दे दियो। आप में से अगर मोर्चा क्या करता है पूरी बात समझनी हो, आपका नाश क्यूकर क्यूकर होया, किसने करया, आगे क्यूकर होने की तैयारी चल रही है, कैसे स्क्रिप्ट बन रही है, ये युद्ध है, गृह युद्ध है, ये जो सोने पर अटैक है, ये तो आपने 2 साल पहले बता रहा कि अगला टारगेट सोना है। 6 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगला टारगेट गोल्ड है। इस देश को बर्बाद करने के लिए आपके घरों से और आपके मंदिरों से गोल्ड निकलना बहुत जरूरी है। 26,000 किलो, 26,000 टन सोना है भारत के घरों में, 26,000 टन। और आरबीआई के पास 800 टन है सिर्फ। आरबीआई से मजबूत है आप भी, आज के टाइम भी सारे बैंक का है। तो इसीलिए घर खराब होने बर्बाद, इसीलिए तो ये जब लकड़ों के उड़े फलाना फाइनेंस कंपनी, गोल्ड फाइनेंस, गोल्ड दो और बालक पढ़ाओ, सोना एक बार दो बस, फिर तो पित्तल बढ़ा की देंगे धरती। केदारनाथ का ही बना दिया उनने। अब आपको यह बात चल रही है, हमें सोनीपत के 100 मानस टारगेट इकट्ठे करके कि ये 100 आवेंगे ट्रेनिंग में। आप अपनी अपने जानकारी में, भाई मेरे ये 3 मानस, ये लिख ले नाम, यहां आवेंगे पक्का, ये मेरे 6 मानस, ये मेरे, आप विजेंद्र ती दे दो, हो जाओगा जी काम, बताओ हो जाओगा। अपन एक मीटिंग रखेंगे पूरे हरियाणा की, और उसमें हर जिले से 100 मानसा का टारगेट है, हर जिले से 100 मानस। 23 जिले हैं, 2300 मानसा की सिद्धि 3 दिन की। 3 दिन बैठ के पूरा षड्यंत्र, प्लस षड्यंत्र क्या है यो समझना, यो ठीक कैसे करना इस पर बात करनी, और गांव में जाके के कहना, और वह मानस काटने। सिर्फ वह मानसा ने घर बैठे बैठे एक बार गांव में जाना है, उड़े जो मानस आ जाओगे बस उनकी ट्रेनिंग घराएं करनी, उनकी घराएं, कितने नहीं आना उन्हें गांव में तक। अगर स्कूल में मास्टर जी एचपीवी की वैक्सीन लगवाने के लिए बोलता है, उस मास्टर ने तो नौकरी तो न्यारा के में दिखता नहीं, लेकिन जो मारा बंदा है वहां पर, वो आदमी उस मास्टर से सिर्फ इतना ही पूछेगा, मास्टर जी यह कौन सी कंपनी ने बना रखी, इसकी फैक्ट शीट क्या कहती है, प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा क्या कहता है, और ये वैक्सीन सेफ है, इसकी कितनी गारंटी कौन दे रहा है, रिटर्न में दे दो, बात खत्म, हम लुआ लेंगे। औकात नहीं है मास्टर की कुछ भी बोलने की, वो बेरा ही नहीं, क्या हीगा, वो कह रहा है ऊपर तो डरा रहा है, अरे ऊपर तारा उन पर तो लेके दे दे, जिस पे तो डरा रहा है उस पर तो लेके दे दे। मास्टर कह रहा है आधार कार्ड जरूरी है, उस मास्टर ने पूछ ले क्या तो जरूरी है। आधार कार्ड आज के टाइम पे सिर्फ 2 चीजों के लिए जरूरी है, भीख लेने के लिए और भीख देने के लिए। अगर आपको स्कूल वालों से फायदा चाहिए, आपको पेंशन चाहिए, स्टाइफंड चाहिए, बस्ता चाहिए, आपको कोई और सुविधा चाहिए, तो आपको आधार कार्ड देना जरूरी है, नहीं तो नहीं। या टैक्स भरना हो, उसके लिए गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स आज के टाइम पर तो सिर्फ 2 ही चीजों के लिए आधार कार्ड जरूरी है, वरना किसी चीज के लिए जरूरी नहीं। और यहां जित जाओ उड़े आधार मांग ले हैं रामखोर। आधार कार्ड देने का मतलब है अपनी गर्दन इनके हाथ में देना। यह बात नहीं बेरा गांव वाला ने, हमने क्या करना सिखाना है, गांव में सिर्फ इतना तो सिखाना, या चिट्ठी रही आधार कार्ड की, या रही वैक्सीन की, या रही जमीन की, या रही कर्जे की, जो नावेल उस चिट्ठी पर साइन करा के दे दो, छुट्टी। समझ सबसे बड़ी चीज है। अगर हमने अपने लोगों को समझ दे दी, अब अपने गांव में बचा लेंगे। अगर समझ नहीं दी तो नाश होना तय है। समझ देने के लिए समझ वाले लोगों को खुद से अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, ना हमारे सिर में गुमड़ा नहीं है भाई। 9 साल हो गए हैं और ये कति क्रिस्टल क्लियर पता है कि 14 साल कम से कम लगते हैं बदलाव होने में। रावण ने मरण में भी 14 साल वनवास काटना पड़ा था राम ने, हैं? कौरव मान खातर भी पांडवा ने 12 एक और 1 14 साल बर्बाद करने पड़े थे। गांधी ने भी जब अपना आंदोलन चालू करा पहले 14 साल देश में घूमा था। विनोबा ने भी जब अपना आंदोलन शुरू करा 14 साल लग गए थे। और भाई अगले साल 14 साल इस सरकार ने बने न हो जाएंगे, अगले साल। जय बाबी ए धर्म बढ़िया है नहीं,
जब एक धर्मेंद्र की हमेशा पैदाइश हो जाए वो यो है जो कर जब कर्ण वो क्या कहते हैं कर्ण सिखा ज्यादा है धर्म बच गया था जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना उस रोक साइड रोक खेल के ज्यादा है धर्म बढ़ गया था देवेंद्र बुला रहा है रहने दे। ये कितना जोड़ी है कहानी। देखो हर आदमी को अपने गांव में एक कृष्ण चाहिएगा अपने को। अगर गांव में अधर्म हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एक कृष्ण तो चाहिएगा ना, जिसको नीतियों का ज्ञान हो, जिसको पता हो कि करना क्या है। क्योंकि आज के टाइम पे करना क्या है यो नहीं पता। और जो बात अभी एक भाई ने कही भी थी कि गांव में पंचायती आदमी नहीं बचे, अगर कोई रासर की बात कर रहा है तो 20-30 मानस उसके ऊपर टूट पड़े हैं। मैं एक बात बताऊं, आपने आपके ऊपर सिर्फ वो टूट के पड़ेंगे जिनकी सत्ता आपकी सच्चाई से मतलब खत्म होती है। उनकी सत्ता गांव को तोड़ने से चलती है। जैसे मैंने बजाया, बाजारू आदमी बाजार की तरफ धकेलेगा और बाजार की सत्ता आपके टूटने से है, परिवार के टूटने से, समाज के टूटने से है। हमको सत्ता नहीं चाहिए, इसलिए हम हर आदमी को जोड़ने की बात करांगे। जो तोड़ने वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार भोंक पाएंगे, 3 बार आपकी मीटिंग कैंसिल करा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। चौथी बारी गांव रिजेक्ट करके फेंक देगा उनको। आपको सिर्फ गांव वालों से ये पूछना है भाई गलत बताओ के कया मन है, जो गलत कया उसकी माफी मांगने तैयार हुआ, आगे तक कौन करता फेर आओगे। मतलब आप लोगों को जलील होने की आदत डालनी पड़ेगी। 9 साल से जलील हो रहा हूं मैं, उल्टा लटका के 2 बांस के इतने मोटे मोटे डंडे तोड़े हैं मेरे ऊपर उन्होंने, पुलिस वालों ने, और कोई कंप्लेंट नहीं, किसी की कंप्लेंट नहीं, कोई गलती नहीं। मैंने कहता नहीं हीरो बनावा हम, 6 लोग तोड़े थे हम, लेकिन हमने कोनी बाहर आके न्यू कौन कहा भाई मारा कुछ नहीं हो रहा, हम तो लंगड़ा की चले, हम तो बताया हमने तो भाई हाँ पिटे, हाँ भाई कोई किसी का गलत काम नहीं करा था, कोई गलत नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे सरकार के खिलाफ भी कौन बोल रहे हैं हम तो सरकार के भी खिलाफ, हम तो न्यू कह रहे मन तो जीने दो, मैं जो कर जीना चाहूं, मैं जिस तरह की जिंदगी जीना चाहूं यार। मेरे को तो आप जबरदस्ती, आप कैसे तय करोगे कि मेरे बालक के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बढ़िया है? इतना मूर्ख बना रखा है। मेरे बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र मेरे से पूछे, बाप का नाम क्या, ये, माँ का नाम क्या, ये, बच्चे का नाम क्या, ये। अरे तीनों चीज मैंने बतानी है तो मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा ना यार, तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? मैं एफिडेविट पे लिख के दे दूंगा मेरे बालक की जन्म तिथि, मेरे जन्म टाइम यो है भाई। मेरा एफिडेविट जब गलत हो तो मैंने जो चोर की सजा हुआ मेरी, लेकिन तेरे को सर्टिफिकेट बनाने की परमिशन देने का मतलब है मैंने ये मान लिया मेरे बालक का मालिक तू है, मेरे बच्चे का मालिक वो नहीं है भाई। मेरे बच्चे का तो मैं भी मालिक को नहीं, मेरे जरिए तो सिर्फ पैदा हुआ है वो बच्चा, मेरा काम है उसकी सुरक्षा, और सुरक्षा तो कोई नहीं कर पा रहे। जितने बालक पर सारे वैक्सीनेटेड हैं, इनके माँ बाप ने बेरा ही को नहीं वैक्सीन लुआ के इनका नाश मार दिया, बेरा ही को नहीं। तो उन माँ बाप को अगर बता देंगे तो बच जाएंगे ना आप। अगले जितना हो लिया नाश, कम से कम आगे तो जागरूक कर लिया। मैं ज्यादा नहीं मांगता आप लोगों से, कुछ नहीं करना है, अपने को यह व्यवस्था बनानी है कि अपनी क्रांति, अपनी रसोई, अपने खेत, अपने गांव, अपनी चौपाल से होएगी। हमारी क्रांति के लिए कितने सड़क पर नहीं उतरना, किसी सरकार का विरोध नहीं करना, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं लानी, कोई पैसा नहीं फूकना, कोई FIR नहीं करानी, कोई लठ नहीं। और जब FIR हो भी जाओगी, गांव में गया 15 मानस हो, 7,000 गांव में कितने मानस हो गए? 1,05,000। 1 लाख मानस हो अगर अपने पास, एक मानस पे FIR होती हो, और सारे 1 लाख के 1 लाख 1 रुपया इकट्ठा करे, कितना बना है? 1 रुपया इकट्ठा करने में 1 लाख बना है। एक FIR हो किसी के ऊपर 1 लाख हम देंगे। क्यों जी? करो FIR, 3 महीने रखो 3 लाख देंगे। 3 रुपया में 3 लाख बना यार, क्यों? बाहर तो मनमाना नौकरी करता हो 15,000 की, आप 1 लाख देंगे, जाओ मारो दड़ा, गलत आदमी आ गए, जाओ जेल में, आराम देंगे, लाख रुपए महीना तेरे घर क्या ना छुट्टी। और जब कम में भी हो जाओ इनका, जो समाज के लिए काम करेंगे, जो उनसे लोग ट्रेंड हो जाएंगे और क्लास ना पास कर लेंगे, वो अपनी टीम में शामिल, जो टीम में शामिल जो काम करने लग रहा है उसके हमने ये प्लान किया है कि लास्ट में जब 1 लाख आदमी हो जाएंगे, अगर वो समाज का काम करते हुए उसका कुछ भी हो जाए तो जब तक उसके परिवार का बड़ा बच्चा अपने परिवार को संभालने लायक नहीं होता, लाख रुपए महीना पूरा परिवार देगा मिलकर 1 लाख।
1 रुपये में के जाओ हमारा भाई है, बताओ ना। मतलब कुछ भी 1000 में भी कौन जानता, चाहे 1 लाख में तो 1000 मनसा के भी में हो जाता, 1000 रुपये महीने में भी कुछ कौन जानता है। अगले ने तो अपना जीवन दे दिया, उसके लिए हम नहीं 30 रुपये रोज के दे सकते। 30 रुपये तो रोज क्या हुआ भांडा में, 1000 रुपये महीने में भी आप इस व्यवस्था को कति जड़ता पाड़ के खत्म कर सका, हाँ साल मित्र में। लेकिन उसके लिए अगले 2 महीने में हमारे पास कम से कम जो मैंने टारगेट दिया है यो पूरा कर लो बस। पूरे जिले में तो 100 मानस, बस कुछ नहीं चाहिए और। अगर आप एक जिले में से 100 मानसा ने उस ट्रेनिंग में लियाकर वह गांव में उतरने तैयार हो तो अगले 1 हफ्ते में 7000 के 7000 गांव में अपनी बात चली जाओगी। नहीं चली जाओगी जी बताओ, 1 हफ्ते में। उसके बाद किसी गांव की जमीन अधिग्रहण होने लग रही है, उसका इलाज भी टोश का हाँ क्या करना है। 1 लाख मनसा गढ़ गए हैं, अरे 1000 मानस गोबरी काट दे मुख्यमंत्री की, 1 लाख मनसा नोटन की ब्योतना है इनका, डरपोक आदमी है ये। और चोर है ना चोर, चोर की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आवाज। चोर की मजबूती किसमें, अंधेरे में। जब तक हम अंधेरे में हैं तब तक चोर मजबूत है। जो करे एक घर में तो चोरी करके आया, गठड़ी लाद लाया, फिर अगले घर में तो लाया, फिर अलग गठड़ी लाद लाया। अब पहले घर में मर्द मानस था, उसकी लोगाई, दोनों ने देख लिया अगर भाई चोर आ रहा है और गहने लाग रहा चोरी कर, घर की कीमती सामान चोरी करने लाग रहा। दोनों ने देख लिया, दोनों बैठे बतड़ाने लाग रहे, अक मारू खिलकी, अक बंदूक ले रहा है या चक्कू ले रहा है, मार देगा। और डर दे चुप रह गए, कौन बोले, ले गया चोरी करके। फिर अगला घर में चला गया, उड़े भी हुए न्यूए देख के चुप रह गए, चक्कू ले रहा है, आप अभी तो न्यूए डर रहे है ना, अग मार देगा, जेल में भेज देगा, वो कर देगा, ठीक है भाई। तीसरे घर में गया ना, वह गठड़ी पूरी भारा होगी उसकी, उन्हें सोचा 1 घर और देख लूं। तीसरे घर में गया तो जेड़ा वो तिजोरी थी, उड़ा बूढ़े की खाट थी, बूढ़े का रंग मार रहा, शरीर काम नहीं करे, पड़ा था। घर के भी दिन में 1 बार तड़के पूछ के जाओ, 1 बार शान न जैसी जिंदगी मन तो बढ़िया, चक्कू तो ले रहा है, यू तलवार तो ले रहा है, पिस्टल तो जय युए मेरा उद्धार कर दे तो मेरा पेंडा चटा दे तो मैं कल की मारूं। उन्हें सोचा कि जय मैं कल की मारूंगा, यू पक्का मारेगा मन। इस चक्कर में मरण खातर उस बुड्ढे ने कल की मार दी। चोर चोर चोर, और चोर तो वह गठड़ी उनकी भी पलड़ी चोरी की भी छोड़ के बच गया। चोर किया हुआ पे चोर का नहीं होता, जिगरा नहीं होता चोर का, ये हरामखोर चोर है। एक बार बस न्यूज सोच के मर तो लिए, कसर कौन रह रही, ये कम से कम हमने जेल में भेज दे, तुम्हारे बालक जी लेंगे, इतना बड़ा परिवार संभाल लेगा। जब न्यूज सोच के मरे और मान के एक बार चोर 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 के लिखी मार देंगे, भाग जाएंगे रामजादे, ये नहीं बचेंगे। एक बार का हंगा लगना है अपना, घना कौन लगता है। तो आपसे यह गुजारिश है कि सोनीपत में जमीर आले 100 मानस काटना, यानी आपकी जानकारी में पहले से पावेंगे, आपके पाओगा किसी की जानकारी में है 2 मानस से जो अपन जाने हैं जुड़ना चाहे हैं, बताइयो हाथ खड़े करो किस किस की जानकारी में है। सारे की में है यार, 2-2 जोड़ो गए हो गए 100, और जब 5 हो 5 काट ले 10 हो 10, एक बार बता भाई रे, अगली मीटिंग होगी 3 दिन की, चलना सारा ने डन करके नहरुआ लिस्ट दे दो, ले हो जाओगा। मुश्किल तो नहीं काम, घना आसान काम है। यो एकला करूंगा तो जिंदगी छोटी पड़ेगी। मैंने अपने गांव में काम करा था, हर घर में जाके 1-1 घंटा तड़के, 3 घंटे तड़के 3 घंटे शान मैंने गांव में घर में चूल्हे पर जाके अपनी काकी ताइया से बात करने की कोशिश करी। मैंने देखा यार न्यू तो घना टाइम लगेगा, मैंने टीम बुला ली, टीम बुला के सारी टीम लागी, 1-1 घर में जान लागी। कदे 15 मानस आए, कदे 25 आए, कदे 35 आए, 3 बार आए हुए मेरे गांव में। वो तो सारा पूरा कार्यक्रम पता हो रहा है किदा, वो सारी वीडियो देखी ना आपने। वो गांव में गए हम, मैंने वो टाइम कैलकुलेट करा कि जो मैंने टीम पे काम करवाया अपनी पे, जो मेरी टीम ने काम करा अपनी ने, उस टीम का वो काम अगर मैं एकला करता, और साल में 220 दिन वर्किंग डे हुए हैं, बाकी छुट्टियां हुए हैं, जब मैं साल में 220 दिन देता और 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को गांव को देता, तो मैंने 4.5 साल लाग दे अपना गांव जगान में।
तब मेरे समझ में आया टीम वर्क का फायदा। कि गांव में 10 गलियां है ना, तो 10 मानस हो, बस एक गली में एक मानस बात ने समझने वाला चाहिए, फालतू नहीं चाहिए, वो अपनी गाल ने समझा ले बस। आज समझाना चालू करेंगे ना जिसने भी, 3 साल में जाके बात समझ में आनी शुरू होगी, यो पक्का परमानेंट मान के चलो। जिस आदमी ने पहली बार आज सुनी है हमारी बात, उनके समझ मान में 3 साल लगेंगे। यो एक परमानेंट आप अपना वो बना लो कि जब 3 साल का बाट देख सकते हो। क्योंकि देखो ना, बीमे करने जाओ कहेंगे 3 साल तो पहले पीछे नहीं काटवा सकते। दुकानदार दुकान करे है, दुकानदार भी अपनी औलाद ने कहा 3 साल दुकान चला ले, बस तेरी दुकान फिट चलेगी। प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का हुआ है, कितने नौकरी लग गया, तो अब तो 3 का भी करने लगे कई जगह। 3 साल किसी भी चीज को एस्टेब्लिश होने में लगते हैं। तो आज अगर अपनी बात किसी के दिमाग में बीज रूप में डालोगे तो 3 साल लगेंगे। ये बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, कौन सा बरगद पीपलियां कोई आज हुए होंगे हैं 100-150 साल पहले, तो ये बीज रूप में इतने से होंगे जो आज आप लाग रहे। हाँ, बीज तो इतना ही होगा ना, तो ये थोड़ी है कि आज आप करने लाग रहे हैं आप ऐसे रहेंगे, कदे तो हम बरगद भी होवांगे। या बात इसी है जो हर घर तक जावेगी, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डीड सब कारी है। हर घर के अंदर झगड़ा है, ना मर्द मानस की अपनी लोगाई गेल बन दी, ना मनसा की अपनी औलाद गेल बन दी, ना अपने माँ बापू गेल बन दी, ना स्कूल में मास्टर की बालक की बन दी, ना एडमिनिस्ट्रेशन में बन दी, ना नौकरी करने लाग रहे उड़े बन दी। जिंदगी में चैन किससे का को नहीं। जब सारे के डी डारी हैं, समाधान सारे चावे हैं, बैठ के बात करने का टाइम को नहीं, मार दो रहा टाइम है, हमने सारी चीज छोड़ के ना इस काम पर लाग गए, आपा बैठ के बतलावांगे। और जब उन्हें हमारी जिंदगी में सुख दिखेगा, जब हम हंसते दिखेंगे, उन पर बर्दाश्त हो गए को नहीं, मैंने कहेंगे यार हमने भी हंसना है। वहां आप पे आवेंगे, धक्के तो आवेंगे, डी ढाई में आप पे आओगे, कति आपा मजबूरी हाँ उनकी, क्योंकि स्वस्थ रहने का बतान लाग रहे, सही जीवन जीवन का बतान लाग रहे। तो हमने ट्राई मार की देख लिया होगा रुपया कमा की, कितना रुपया कौन खावा है, रुपया कौन पा रहा है, प्लाट ने साथ पे सिर पे लेके कौन चल रहा है, कितने हक पड़े रहो। मार दो रहा भी आवा है, बोला इतने 1000 करोड़ के मालिक है, औलाद काम की कोना, जिंदगी खराब हो रही है, तो फिर वो 1000 करोड़ ने गठड़ी बांध की सिर पे चला करना, दिखांदा चला कर ला इतने का मालिक हूं। जब जिंदगी में सुख है नहीं है तो है के फिर। और सुख सबको चाहिए, इसलिए अपना मुद्दा हर किसी के लिए काम का है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस बात पे अपनी बात का यकीन मानना है कि नहीं मान दे। जब हम अपनी बात पे यकीन मानना है ना, तो एक बार यो थोड़ा काम कर लो, बस ये मानस ले लो सोनपत के, मार दो मानस है इतने। जिस दिन आप लोग ट्राई करके देखो, जिनके बात समझ मारी है वहां आ जाओ ट्रेनिंग में, उसके बाद देखियो यो तो आंदोलन इतना या क्रांति इतनी अल्टीमेट होगी, जिसके लिए मतलब बदलाव न्यू पलटा होगा समझ के साथ। क्योंकि समझ है तो समाधान है, और ना समझी ही समस्या है। बस बाकी बातें ट्रेनिंग की ट्रेनिंग में करांगे। आप सब लोग आए, इतना टाइम भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। ट्रेनिंग की डेट देवा, जो हाँ भरेंगे उन दो खबर जाओगी, ओपन में नहीं डाल दे खबर जी। जो हाँ भरेंगे अपना नाम लगवाओगे, भाई हम भी आओगे, उन लोगों को बताएंगे, बाकी लोगों को किसी को खबर नहीं करेंगे। बाकी